नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राज और आप एचबी न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ घंटे पहले मंत्री जी का वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने शिक्षक बहाली से संबंधित बातें अपनी रखी। आप लोगों ने भली भांति उस वीडियो को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कहीं, जैसे उन्होंने कहा कि वो जो भी कमिटमेंट किए हुए हैं उन्हें याद है। तो मंत्री जी, मैं आपको आपके एक कमिटमेंट याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही ने कहा था कि हर हाल में 15 अगस्त के झंडा तोलन सभी शिक्षकगण अपने विद्यालय में करेंगे। वो कमिटमेंट कहाँ गया? आप ही ने कहा था कि सितंबर तक हो जाएगी, अक्टूबर तक हो जाएगी। अब दिसंबर सुन रहे हैं मंत्री जी। आपकी कमिटमेंट को एक होते हो तब ना किसी को याद रहे या आपको याद रहे। हम सबको तो आपकी कमिटमेंट याद है ही, लेकिन आपको अपनी ही कमिटमेंट याद नहीं है कि आपने क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं, अगले वीडियो में आप क्या कहेंगे, ये आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। और आपने कहा है कि बड़ी ये जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है कानूनी दांव-पेच में फंसा हुआ है, उलझ कर रह गई है, जिसको बड़ी ही आपकी शिक्षा विभाग दया दिखाया शिक्षक अभ्यर्थियों पर और इस पर अपनी अनुशंसा करके कोर्ट से लीव ले करके बहाली को आगे बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप ही के शिक्षा विभाग इस बहाली को होने नहीं देना चाहता है, और आप चाहते हैं कि बहाली पूर्ण हो ही नहीं, इसीलिए आपकी बस बहाना खोज रहे हैं किसी तरह से। और अभी भी नियोजन लेटर न देने का कारण यही है कि आप एक बहाना खोज रहे हैं कि कोई बहाना मिले ताकि हम इस बहाली को रद्द कर दें या नियोजन पत्र न दें। खैर, जो भी है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आइए मंत्री जी क्या बोले हैं अपने वीडियो में देखिए। इसमें बात सीधी ये है कि कोई नया चरण शुरू तभी होता है जब जो चरण चल रहा है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो स्वाभाविक है कि कोई अगला चरण, ये चरण जब पूरा हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा, और चरण पूरा हो जाएगा तो सभी को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और जो वैकेंसीज बच रही, स्वाभाविक रूप से हम लोग उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं कि अगर रिक्तियां बच रही हैं और जिस इकाई की रिक्तियां बच रही हैं उस इकाई में उस विषय से संबंधित अगर अभ्यर्थी भी बच रहे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग करा रहे हैं। क्योंकि चरण बढ़ाना मकसद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मकसद है जो सफल और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से या उनको कैसे हम लोग रिक्त पदों पर नियुक्त करें, जो सही तरीका है उससे। इसलिए किन्हीं को मतलब अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का जो कमिटमेंट है अपने जगह पर कायम है, और हम लोग हर हाल में नियुक्ति ससमय करना चाह रहे हैं। कुछ तकनीकी बाधाएं आती हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं कि ये सारी नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायिक हस्तक्षेप के कारण उलझ सी गई थी, और शिक्षा विभाग के न सिर्फ विशेष बल्कि लगातार और जोरदार प्रयास के कारण ही न्यायालय से विशेष उल्लेख के जरिए इजाजत लेकर हम लोगों ने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है। क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ी दुखद स्थिति थी कि स्कूलों में, विद्यालयों में रिक्तियां पड़ी थी। बच्चे हमारे शिक्षक के अभाव में परेशानी महसूस कर रहे थे, और हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम में सड़क पर घूम रहे थे। तो इसलिए ये काम प्रारंभ करके हम लोगों ने इन तीनों समस्याओं का एक साथ निराकरण करने की शुरुआत कर दी है, जो मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग सफलतापूर्वक इसका अंत भी करें। और जो अभ्यर्थी पकड़े गए, लोगों ने जो है आवेदन किया है और चयन प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, क्या जो हम तो आमंत्रित करते हैं, आप लोगों को भी कहते हैं कि जो लोग हम लोग तक
पता नहीं क्यों पहुंच पाते हैं। हम लोग तो दिन रात बैठे हैं फर्जी लोगों को पकड़ने के लिए। आप किसी फर्जी करने वाले को लाइए, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार और विभाग